मित्रों, आज आप वीडियो में देखेंगे गुरु नानक जी की जो है 358वीं प्रकाश पर्व महोत्सव जो है पटना में प्रारंभ हो चुकी है। आपको जो है सीधे वहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं। गुरु नानक जी के जयंती का प्रकाश पर्व का महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे भारत से जो है सिख संप्रदाय के लोग यहाँ आए हुए हैं। तो आइए मित्रों, आपको जो है गुरु गोविंद सिंह जी के 358वें प्रकाश पर्व पे आपको जो है आदरणीय चिन्मय भाई साहब का जो है उद्बोधन आपके बीच हम रख रहे हैं। जिक्र करते हुए अपनी संक्षिप्त सी बात को आरंभ करूंगा, जिसका उल्लेख आज भी जुबां पर आता है तो शिराओं में रक्त उबलने सा लगता है। कहते हैं कि 80,000 लोगों की संगत उस बैसाखी के दिन हुई थी और हर कोई गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनों को बेताब था। पर गुरु शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी मंच पर आए और तलवार लेकर जोर से दहाड़े कि है कोई सिख बेटा जो करे अपना शीश भेटा। हाथी नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, अस्त्र नहीं चाहिए, शस्त्र नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, साम्राज्य नहीं चाहिए, सच्चे बलिदानी का सिर चाहिए। गुरु गोविंद सिंह बोले। लोगों में खलबली मच गई दोस्तों, सभा में सन्नाटा छा गया और ऐसे में लाहौर के दयाराम जी खड़े हुए। गुरुजी ने हाथ पकड़ा, तंबू के भीतर ले गए। तलवार चलने की आवाज आई, खून की धारें बहने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी बाहर निकले और बोले कि मेरी कृपाण अभी 4 प्यारों के सिर और मांगती। और देखते देखते गुरु के वचनों की रक्षा के लिए गुजरात के मोहकम चंद जी, उड़ीसा के हिम्मत राय जी, कर्नाटक के साहिब चंद जी, दिल्ली के धर्मदास जी, भारत के 5 कोनों से आए लोग अपने गुरु के वचनों की रक्षा के लिए खड़े हो गए। किसी का जीवन नहीं चाहिए था उन्हें, किसी के प्राणों की, किसी के रक्त की प्यास नहीं थी। वो तो परीक्षा थी देखने के लिए कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए बिना किसी शर्त के अपने जीवन का बलिदान करने का साहस किसके भीतर है। बोलने वाले बहुत हैं, करने वाले कौन है? वो जो करने वाले थे वो पंच प्यारे कहलाए दोस्तों। और उस दिन इस भारत की सौभाग्यशाली भूमि पर खालसा का उदय हुआ। एक ऐसी सोच का उदय हुआ कि हमें हृदय में भक्ति और कर्म में शौर्य की आवश्यकता है। एक ऐसी सोच का उदय हुआ कि हमारे अपने अंदर समर्पण और बाहर संकल्प की आवश्यकता है। एक इस सोच का उदय हुआ कि जब जहां कहीं भी अनीति हो, अत्याचार हो, अनुचित हो, वांछनीयता हो, गलत हो रही हो, उसका प्रतिशोध करने की ताकत हमें अपने अंदर विकसित करने की क्षमता को लाने की आवश्यकता है। और यदि उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने वो खालसा की सोच इस भारत की भूमि को नहीं दी होती दोस्तों, तो ये देश टुकड़े टुकड़े हो गया होता। न संस्कृति बचती, न सभ्यता बचती, न संस्कार बचते, न समाज बचता, और हम लोग गुलामों के भाव बिक रहे होते। ये देश सोचें, गुरु गोविंद सिंह जी इस देश को, इस राष्ट्र को दे करके गए। पहली, राष्ट्र के प्रति अगाध निष्ठा, अटूट भक्ति। आज यदि इस देश की पश्चिमी सीमाएं इतने सारे आक्रमणों को झेलने के बाद भी बिना किसी खरोंच के खड़ी हैं दोस्तों, तो उसके लिए यहाँ की भूमि, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की धरती, यहाँ का आकाश, यहाँ का पानी, यहाँ की वायु एक एक सिख का कर्जदार है। एक एक सिख का, खालसा का कर्जदार है, गुरु गोविंद सिंह जी का कर्जदार है। क्योंकि राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान कर देना, राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान कर देना उनने अपने स्वयं के परिवार से सिखाया। 4 पुत्र थे, 2 हत हो गए, 2 को चिनवा दिया गया। एक जो पुत्र थे युद्ध में मारे गए। जो चौथे सबसे छोटे थे लौट करके घर आए। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा क्यों आए? बोले प्यास लगी थी। बोले वहां मैदान में शत्रुओं का लहू बह रहा है, उसी लहू से अपनी प्यास बुझाना। वापस भेज दिया, वो भी हत हो गए। 4 पुत्र मारे गए। माँ का हृदय था, माँ ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? तो गुरु गोविंद सिंह जी बोले इन पुत्रन के शीस पर मार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हजारों पुत्र हैं मेरे, 4 गए तो क्या हुआ। ये है राष्ट्र के प्रति निष्ठा दोस्तों। एक एक खून का कतरा बहा देना, एक एक सांस को सुपुर्द कर देना, ये राष्ट्र धर्म है। धर्म वो नहीं है कि हम मंदिर में जाएं, घंटे घड़ियाल बजाएं, भगवान के कान दुखाएं। धर्म वो है जब हम लोग राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों की रक्षा करते हुए अंतिम सांस को भी शहादत की तरह सुपुर्द कर देते हैं। वो राष्ट्र धर्म कहलाता है और वो गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें सिखाया। दूसरी जो चीज दी वो दी एकता, साथ साथ चलना।
बड़ा दुख होता है जब लोग धर्म के नाम पर तोड़ने की भाषा का प्रयोग करते हैं। धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, धर्म जोड़ना सिखाता है। धर्म गिरना नहीं सिखाता, धर्म उठना सिखाता है। धर्म बंटना नहीं सिखाता, धर्म मिटना सिखाता है। और ये गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें सिखाया। दो सोच वो देकर के गए, संगत और पंगत। संगत का अर्थ है कि भगवान के अंश के रूप में हम लोग यहाँ आए हैं। गुरुदेव कहते थे कि शेर का बच्चा शेर होता है, बकरी नहीं होता। भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के गुणों को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और पंगत का अर्थ है सब लोग एक समान है। आप शांति कुंज के क्षेत्र में प्रवेश करें तो ये दोनों सोचें आपको देखने को मिल जाएंगी। मनुष्य में देवत्व का उदय, संगत। और उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एक पिता की सब संतान, मानव मात्र एक समान, वो है पंगत। आज लंगर की तैयारी चल रही है। ना वीडियो ना बनाओ।